मनीष गर्ग, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार 23 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार है। वो परिश्रम की पराकाष्ठा के बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने पीएम मोदी के साथ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और अब केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि है। लोकसभा में पीएम मोदी के बारे में क्या बोले शिवराज सिंह चौहान? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मैं बड़ी दुविधा में हूं। प्रधानमंत्री जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए कल रविवार 22 मार्च 2026 को अपने 8,931 दिन पूरे किए और मैं इतने लंबे समय की चर्चा 20-25 मिनट में कैसे करूं, क्योंकि मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा के बड़े उदाहरण है प्रधानमंत्री। उन्होंने देश के लिए कैसे काम किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था। मैं तमिलनाडु में था और हमने सोचा गुजरात चलना चाहिए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मां के अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, ताकि खुद का दर्द देश के काम पर भारी न पड़ जाए। बिना प्रतीक्षा किए सबको निर्देश दिया गया, कोई नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं मोदी जी को पिछले 35 सालों से जानता हूं। मैंने उनके साथ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। बाद में उनके साथ मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया और अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि है। मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम लोगों के मध्य है। मेरा शिवराज जी से आग्रह है कि पत्रकारों का संबोधन प्रारंभ करें। मित्रों, प्रेस में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं बड़ी दुविधा में हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए 8,931 दिन कल पूरे किए हैं और 8,931 दिन की चर्चा मैं 20-25 मिनट में कैसे करूं? सचमुच में मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। मित्र, ये तो महत्वपूर्ण है ही कि 8,931 दिन से वो मुखिया हैं, गुजरात के और देश के, अगर दोनों मिला के हम देखें तो। लेकिन ये 8,931 आज 32वां दिन है। उन्होंने कैसे काम किया, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन परम पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ था, प्रधानमंत्री जी की। मैं उस समय तमिलनाडु के दौरे पे था। जैसे ही समाचार मिला, मन में यह भाव आया कि गांधीनगर चलना चाहिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने। लेकिन हम आने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय हमने टीवी पे फिर देखा कि मुझे बताया कि मां की तो अंतिम यात्रा निकल रही है। बेहद सादगीपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और हम और कुछ सोचते इसके पहले हमने देखा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और वो रेलवे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए झंडी दिखा रहे थे। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। बेटे के लिए सबसे बड़ा कष्ट अगर होता है तो मां का बिछुड़ना। इस दर्द को आसानी से पी नहीं सकता, लेकिन अपने खुद के दर्द पर
अपना खुद का दर्द देश के काम पर भारी न पड़ जाए, इसलिए बिना प्रतीक्षा किए सबको ये निर्देश दिया गया कि कोई नहीं आएगा, और अपने काम में जुट गए प्रधानमंत्री जी। 3-3, 4-4 देशों का दौरा 2 दिन में, 3 दिन में, और लौटने के बाद बिना विश्राम किए फिर तत्काल काम में लगते हुए देखा है मोदी जी को। मैं आदरणीय मोदी जी को 35 सालों से जानता हूं। मैंने उनके साथ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। जब वे मुख्यमंत्री थे, बाद में मैं भी मुख्यमंत्री बन गया, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने उनको काम करते हुए देखा है। बाद में वे प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनके साथ मैंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया था, और बाद में वो प्रधानमंत्री और मैं मंत्री। लेकिन हर रूप में मैंने जो उनकी मूल प्रेरणा देखी है, वो एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। वो भारत माता के सच्चे उपासक हैं, राष्ट्र के आराधक हैं और जनता के सेवक हैं, और यही उनकी मूल प्रेरणा है काम की। एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते गुजरात में संगठन की जड़ें जन जन के दिल में भाजपा के लिए स्थान बनाने में उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए थे, और बाद में वो दिन भी मैं आज याद करता हूं जब गुजरात के विनाशकारी भूकंप ने भुज को, कच्छ को बुरी तरह तबाह कर दिया था। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण का बेहद कठिन काम उन्होंने इस ढंग से किया कि भुज और कच्छ नए ढंग से फिर खड़े हो गए, और उस पुनर्निर्माण की केस स्टडी दुनिया की कई सरकारों ने, दुनिया के कई संगठनों ने की थी। केवल अपने लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक विकसित गुजरात और विकसित भारत के लिए राजनीति। गुजरात पानी के लिए तरसता था एक जमाने में, भयानक सूखा, और नर्मदा जी का जल समुद्र में जा रहा था। बड़े सालों से सुनते थे सरदार सरोवर डैम बनेगा, लेकिन घटिया राजनीति होती रही। नर्मदा जी का पानी, मैं इसका गवाह इसलिए हूं कि तब मैं भी मुख्यमंत्री बन गया था। मैंने मोदी जी की तड़फ देखी कि कैसे नर्मदा जी का जल गुजरात के जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाए और कैसे खेतों में फसल लहलहाए। मुख्यमंत्री के नाते हम बैठे थे और बैठ के रास्ता निकाला था, समाधान निकाला था। नर्मदा जी का पानी गुजरात को भी मिले, उसका लाभ देश को भी मिले। मध्य प्रदेश को बिजली और पानी दोनों मिला और गुजरात को पानी। साबरमती, जिसके तट पर कभी बापू ने आजादी की अलग जगाई थी, सूखी रहती थी, लेकिन कल कल छल छल करके साबरमती भी बही और गुजरात की अनेकों नदियों में जल प्रवाहित किया गया। रिवर लिंकिंग के ड्रीम को अगर साकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। कच्छ और भुज तक पानी लेके कोई सोचता था क्या? और वो गुजरात के गांव जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज नंदन वन बन गए। कृषि का विकास,
गुजरात तो ट्रेडिंग स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन कृषि महोत्सव जैसे कार्यक्रम, मिट्टी की जांच करो कौन से तत्वों की कमी और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक रहेगी, कितना फर्टिलाइजर डालना है, उसके वैज्ञानिक तरीके, नई कृषि पद्धतियां, उनका उपयोग करके 1 दशक से ज्यादा तक गुजरात की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही 8% से ज्यादा। ये कल्पना के परे। जब देश की कृषि विकास दर 2-3% रहती थी, तब गुजरात 8% पर जा रहा था। केवल सामान्य फसलें नहीं, उच्च आय वाली फसलें, उसके साथ प्रोसेसिंग, और केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के हब बना दिया गुजरात को। मैं आज याद करता हूं वाइब्रेंट गुजरात, जिससे कई राज्यों ने निवेश सम्मेलन करना सीखा। मैं भी उसमें से एक हूं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट करना हमने शुरू किया। मुझे यह भी याद है कि एक जमाना था जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में दूसरी सरकार थी। तब निवेशकों को कहा जाता था कि गुजरात मत जाना, गुजरात मत जाना। लेकिन तब भी उद्योगपतियों ने भरोसा किया, निवेशकों ने भरोसा किया कि सही निवेश कहां हो सकता है, गुजरात में। टूरिज्म का हब कैसे बनता है, ये हम मोदी जी से सीखे। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और कच्छ के रण में महोत्सव, पतंग महोत्सव, एक ऐसा गुजरात जो मिसाल बन गया, गुजरात मॉडल, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और गुजरात मॉडल की वो चर्चा देश के लोगों के दिल में घर करने लगी और हर एक को लगने लगा, काश अपने राज्य में भी कोई मोदी होते। और ये भाव प्रबलतर होते हुए लोगों के मन में यह संकल्प पैदा कर गया कि मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री हों। मुझे याद है मित्रों, 2011, 12, 13 के वो काले दिन, जब चारों तरफ घोटालों का शोर सुनाई पड़ता था, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घोटाले, ये देश की पहचान बन गए थे। जनता हताश थी, निराश थी। उस निराशा के अंधकार में आशा और विश्वास का प्रतीक बन के निकले नरेंद्र मोदी। देश में चारों तरफ मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं, यह भाव पैदा हुआ। और 2014 में दुनिया ने आश्चर्य के साथ देखा, गठबंधन की राजनीति समाप्त, मोदी जी के नेतृत्व में एक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एनडीए साथ था, लेकिन एक पार्टी को बहुमत 30 साल के बाद मिला। लोगों के मन में विश्वास था कि मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद देश की प्रगति और विकास का एक नया युग प्रारंभ हुआ, मोदी युग। जो असंभव था वो संभव होने लगा। नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन की चर्चा होने लगी। ऐसा इंफ्रा जो लोगों ने सपने में नहीं सोचा था। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक नया वातावरण निवेश का, आशा का, विश्वास का, और उसमें भी समाज के हर वर्ग का कल्याण। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने उद्घोषित किया, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और उसी में से निकली गरीब कल्याण की योजनाएं। चाहे गरीब राशन हो या आवास हो, लेकिन आवास नहीं दिया मोदी जी ने, गरीब को घर, और घर में फिर सारी सुविधाएं।
घर है तो वहां सड़क भी चाहिए, बिजली का कनेक्शन भी चाहिए, नल से जल मिले पीने का पानी कोई सोचता था घर में गरीब, उजला रसोई गैस का कनेक्शन भी चाहिए, आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज भी, और पीएम सूर्य घर बिजली की योजना, एक पूरा पैकेज गरीब के कल्याण का। दरिद्र को नारायण मान के उसके कल्याण के काम। किसान का कल्याण अगर आप देखें, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उत्पादन की ठीक लागत पे एमएसपी का सवाल हो, नुकसान पर फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन 25 लाख करोड़ से ज्यादा संस्थागत लोन हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक नया युग प्रारंभ हुआ और जिसके परिणाम है कि आज कृषि के भंडार, आज हमारी कृषि ने हमारे देश के अन्न के भंडार भर दिए। अब हम गेहूं चावल पर निर्भर नहीं है। मां बहन और बेटी, मुझे आज भी याद आता है कन्या केलवड़ी योजना, गुजरात में बेटियों की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थी। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी निकल पड़े थे गांव गांव, अफसरों की ड्यूटी लगी थी, ड्रॉप आउट ना हो, बेटियां पढ़ने जाए स्कूल, और उसके लिए कौन कौन सी व्यवस्था करना है, साइकिल हो, स्कूल का बस्ता हो, यूनिफॉर्म हो। और बाद में वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में बदल गई। बहनों के लिए घर हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, या फिर ऐसा अभियान जिसने हमारी गरीब बहनों की जिंदगी बदल दी, आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति दीदी अभियान, संकल्प किया 3 करोड़ लखपति दीदी, 2027 में पूरा होना था, 1.25 साल पहले लक्ष्य पूरा हो गया। केवल घोषणा नहीं, उसकी पोषणा, और अब तय किया कि 6 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिखा। आप सबको पता है, मातृशक्ति वंदन अधिनियम, 33% रिजर्वेशन अब विधानसभा और लोकसभा में भी, उसको साकार करने का काम मोदी जी ने किया। युवाओं का मन उत्साह से भरा है, नित नए स्टार्टअप्स, शासकीय नौकरियां में 10 लाख तो नियुक्ति पत्र बांट दिए। मित्रों, आतंकवाद पर करारा प्रहार, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या ऑपरेशन सिंदूर, वैसे हम दुनिया के मित्र हैं, लेकिन सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है नरेंद्र मोदी, और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है नरेंद्र मोदी। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमारे देश को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि, और केवल इतना ही नहीं, विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री जी की एक जो खूबी मैं जानता हूं, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य परंपराओं से असीम प्रेम करते हैं मोदी जी। और इसलिए काशी में कॉरिडोर हो, महाकाल मंदिर के परिसर का विकास हो, और चाहे अलग अलग स्थानों पर ऐसे धार्मिक स्थलों का विकास हो, उसकी एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई देश भर में। और एक कार्यकर्ता के नाते आज एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं।
मैं बचपन से कार्य करता हूं, तो हम लोग नारे लगाते थे बचपन में, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। लेकिन हमें लगता था कि ये नारा है, ये होगा थोड़ी, केवल नारा लगा लो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम सोचते थे कि कहां होने वाला है। ये मैं कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, लेकिन देश और दुनिया ने, देश ने आनंद के साथ और दुनिया ने आश्चर्य के साथ देखा। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बना और धारा 370 की समाप्ति भी हुई। लोग कहते थे पता नहीं क्या होगा, आग लग जाएगी, नदियां बह जाएगी, पत्ता नहीं हिला। कॉमन सिविल कोड, लगता था क्या कैसे होगा, इस देश में हो ही नहीं सकता। लेकिन एक के बाद एक कई राज्य इसको लागू करते चले जा रहे हैं। जो कभी असंभव लगता था उसको संभव करके दिखाया प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। आज मैं विकास के आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, लेकिन कुछ चीजें हम आश्चर्य के साथ देखते हैं। पिछले 10 साल में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली, हर साल 8 नए एयरपोर्ट बने, हर साल 3 नए मेट्रो रूट बने, हर दिन औसतन 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने, हर दिन 22 से ज्यादा स्टार्टअप। आजादी के 70 साल बाद भी केवल 5 एम्स थे, 70 साल में केवल 5 एम्स खुले। मोदी जी के समय 10 साल में 15 नए एम्स बन गए। ये आंकड़े अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन देश का विकास, हर दिशा में विकास, ये मोदी जी के विलक्षण नेतृत्व के कारण संभव हुआ। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, मोदी जी सोशल रिफॉर्मर हैं, केवल राजनेता नहीं। सोशल रिफॉर्मर, एक नागरिक के नाते कह रहा हूं मैं। स्वच्छता को आंदोलन अभियान बना दिया। कौन कहता था कि भारत में ये हो सकता है? स्वच्छता आंदोलन बन गई, जन जन का आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, करोड़ों पेड़ लग गए। कोविड के काल को याद कीजिए, अगर दिए जलना है तो जलना है, ताली बजनी है तो बजनी है, थाली बजनी है तो बजनी है। नेता ऐसा होता है जो जनता के दिलों में बस जाता है। मोदी जी के हर आह्वान को जनता ने स्वीकारा। और एक विशेषता और आज मैं कहे बिना नहीं रह पा रहा हूं, उन जैसा लिसनर मैंने नहीं देखा। हमसे कोई बात करने आते तो 1 मिनट नहीं सुनते और हम तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। कोई भी मिलने जाए कभी मैंने फोन उठाते नहीं देखा, ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद गुनते हैं और जो करने के लायक होता है वो करते हैं। ये गुण मैंने उनमें देखा। लोक संग्राहक, लोगों को जोड़ने की अद्भुत और अभूतपूर्व क्षमता। समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ें? मन की बात से तो पूरा देश जोड़ दिया उन्होंने। और मन की बात महिमा मंडन नहीं सरकार का, मन की बात उन लोगों की बात भी होती है जो अनसीन हीरोज होते हैं, जो देश में समाज जीवन में अलग अलग विशिष्ट काम करते हैं। उन्हें ऐसे अनसीन हीरोज को सामने लेके आए। पद्म पुरस्कार देख लीजिए आप, पहले तो सेटिंग गेटिंग होती थी, लेकिन कहां कौन सी प्रतिभा छुपी पड़ी है जिसका विलक्षण योगदान है, उसको सामने लाके निकालना और फिर देश के सामने प्रस्तुत करना, उसका सम्मान करना। राष्ट्र नायकों का सम्मान, पहले केवल एक खानदान महिमा मंडित था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके अमर क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैं आज नाम गिनाऊंगा तो लंबी श्रृंखला है। गुलामी के प्रतीक चिन्हों को एक एक करके दूर हटा दिया गया।
हम गुलामी के प्रतीक चिन्हों को ढो रहे थे इतने वर्षों तक। मुझे समझ में नहीं आता कि पुरानी सरकार क्या करती रही, लेकिन पूरे आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ एक राष्ट्र को खड़ा करने का काम, आत्मनिर्भर भारत, ये केवल नारा नहीं है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर, कभी PL 480 लाल गेहूं खाने पर व्यवस्था देश, लेकिन आज हम दुनिया को भेजने में सक्षम हैं। आपदा को कैसे अवसर बनाए कोविड में दिखा दिया। एग्री इंफ्रा फंड से लेकर वैक्सीन तक का निर्माण दो ये मोदी जैसा चमत्कारी नेतृत्व ही कर सकता है। और इसलिए सचमुच में मैं मानता हूं देश धन्य है जो मोदी जी जैसा नेता हमको मिला है। आज हथियार भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केवल सौदे होते थे इस देश में हथियारों के, आज हम निर्यात कर रहे हैं। और मित्रों, इसी का परिणाम है, एक दो बार के बाद सरकारें लौटती नहीं थी, लेकिन एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार, और फिर लगातार विजय के बाद विजय। 2013-14 तक हमारे पास 5 राज्य सरकारें थी। आज मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, आज 14 राज्यों में सीधे बीजेपी की सरकार और एनडीए की 19 राज्यों में, क्योंकि जन जन के मन में बसे हैं मोदी। ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जाति और पता नहीं कौन कौन से बंटवारे होते थे, सबके ऊपर विकास की राजनीति। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का चमत्कार भी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और केवल देश नहीं, दुनिया का कल्याण कैसे हो, विश्व बंधु भारत, 100 से ज्यादा देशों की वैक्सीन में मदद की। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। इसे जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी निपटने के लिए भारत कितना योगदान कर सकता है, यह उदाहरण मोदी जी ने मित्रों प्रस्तुत किया है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। उन्होंने कभी कहा था, लिखा, मैं बहुत स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से गंभीरता से पढ़ता रहा हूं। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के हाथों ये हो रहा है, और एक वैभवशाली, गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, सपना है, वो मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने पूरा होगा। ये विश्वास है। कालचक्र जब चल लेता है, कालचक्र जब चल लेता है सालों साल, तब जाकर पैदा होता है मोदी जैसा लाल। धन्यवाद। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिनको अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, उनको पता है कि ये मोदी जी है जिसके कारण हम जनता के बीच में कहीं बचे नहीं, कहीं टिके नहीं। अब वो प्रशंसा कैसे करेंगे? मोदी कैसे हैं ये देश जानता है और दुनिया जानती है, देश की जनता जानती है कि मोदी जी देश के लिए अच्छे हैं। अब उनके लिए तो बुरे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो समाप्त प्राय हैं। जी, एक से बढ़कर एक, वो बढ़िया था, ये और बढ़िया है।
मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अलग अलग दृष्टिकोण से हर काम अद्भुत है। एक कोई निकालना बहुत कठिन काम है। मैं 12 चुनाव जीत चुका, 6 विधायक के और 6 सांसद के, और लगभग 35 साल से तो विधायक हूं, सांसद हूं, या मुख्यमंत्री रहा हूं या मंत्री हूं। आज हमारे पास आज की तारीख में पर्याप्त फर्टिलाइजर है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें भविष्य की भी पूरी रणनीति बनी है। किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।